तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। कहें या हबीब अल्लाह, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला कुबूरिहा दुनूब अलैहा व इंदमा तखरुजु मिन कुबूरिहा ला दुनूब अलैहा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में हुजूर से बेहतरीन बात करने वाला कोई नहीं है। दुनिया में सबसे बेहतरीन मुतकल्लिम आमना का लाल है। हुजूर से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं है। हुजूर से अच्छा खिताब करने वाला कोई नहीं है। हुजूर जब बोलते हैं, हम जब बोले तो वो बात होती है, मगर जब हुजूर बोलते हैं तो वो हदीस दिलबरी कही जाती है। हुजूर जब बोलते हैं तो वो हदीस कहलाती है। इसलिए कि हुजूर जब बोलते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे मुस्तफा की जबान हिलती है मगर गुफ्तगू मेरी होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। मेरा पैगंबर जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं बोलता, मेरी मर्जी से बोलता है। जबान मेरे महबूब की होती है मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की होती है, वो मेरे महबूब की जबान है। हुजूर की साथ फरमाते हैं, उम्मती उम्मतु मरहूमा तज़हबु इला कुबूरिहा दुनूब अलैहा व इंदमा तखरुजु मिन कुबूरिहा ला दुनूब अलैहा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। ये मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, बैहक़ी शरीफ की हदीस है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से। कहां जा रहे हैं? हेलो, व्हाट हैपेंड सर? क्या हुआ? पूरी गुफ्तगू का रिदम तोड़ दिया आपने। दैट्स नॉट फेयर। खिताब सबके लिए जरूरी है। तकरीरें सुननी चाहिए इंसान को। तकरीरें सुनेंगे आपको दीन की समझ आएगी। खिताब सुनेंगे तो आपको दीन की समझ का मलका हासिल होगा। आज की तारीख में हालात इतने बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं कि रात के 12-1 बजे रात तक नाथखानी होती है, और जैसे ही तकरीर की बारी आती है तो 5 आदमी उस कोने से उठ कर जाता है, 10 आदमी उठ कोने से उठ करके जाता है। 50 आदमी को एक साथ इस्तिंजा लगना जरूरी है क्या? एक साथ 25 आदमी को जरूरत पड़ जाती है, जरूरी है क्या? हुजूर की बातें सुनना चाहिए। हजरत इमाम कलयुबी फरमाते हैं, खबरदार कभी किसी के सामने जबरदस्ती हुजूर की बात न करना। दुनिया की तमाम बातें एक तरफ और आमना के लाल की बातें एक तरफ। हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए हुजूर की बातें करना तो ऐसे लोगों के सामने मत करना जो जबरदस्ती बैठा हो। ऐसे लोगों के सामने हुजूर की बातें करना, जब वो मुस्तफा की बातें सुने तो उनके चेहरे पे हरियाली छा जाए, उनके चेहरे पे तबस्सुम आ जाए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। क्योंकि दुनिया के तमाम इंसानों से सबसे बेहतरीन इंसान मेरे मुस्तफा है, रसूल दीवकार की जात है। कोई हुजूर से बेहतर नहीं है। अगर तुम दीन नहीं समझोगे, अगर तुम तकरीर नहीं सुनोगे, अगर तुम मुस्तफा जान अहमद का कैरेक्टर नहीं सुनोगे तो कैसे जानोगे मुस्तफा कौन है? कैसे जानोगे मुस्तफा की शख्सियत कैसी है? कैसे जानोगे मुस्तफा का वकार क्या है? कैसे जानोगे हुजूर का कैरेक्टर क्या है? दुनिया हुजूर के खिलाफ बोलती है। अभी महाराष्ट्र की धरती से एक टपोरी साधु ने हुजूर के खिलाफ बकवास किया था, हुजूर के सामने गुस्ताखियां की थी। इन टपोरी साधुओं को हुजूर के बारे में क्या पता है? मुस्तफा कौन है इन लुच्चों को क्या मालूम है? मुस्तफा की हकीकत क्या है इन चोरों को क्या मालूम है? मुस्तफा की हकीकत क्या है ये पूछ हज़रत शेख सादी शिराजी से। हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलाल उला बि कमालिही कशफ तुजा बि जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ाते मुस्तफा, जश्न आमद रसूल। He reached
reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं। लाइट में जितनी रोशनी होगी चेहरा उतना चमकेगा। लाइट में जितनी मजबूती होगी चेहरे पे उतनी चमक पैदा होगी। ये तो दुनिया वालों के चेहरे का हाल ये है कि रोशनी की वजह से ये चेहरे चमकते हैं, मगर हुजूर किसी रोशनी के मोहताज नहीं थे, हुजूर किसी लाइट के मोहताज नहीं थे, हुजूर किसी चमक के मोहताज नहीं थे। दुनिया लाइट की वजह से चमकती है, मगर आमना का लाल अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाए। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। हर कोई सस्ती शोहरत का मालिक होना चाहता है। मेहनत करोगे तब तो दुनिया जानेगी तुमको क्या फायदा है। बगैर मेहनत के अगर शोहरत का आसमान चुना है, बगैर मेहनत के अगर शोहरत हासिल करनी है, बगैर मेहनत के पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, तो एक आसान रास्ता है। जो दुनिया में सबसे मकबूल आदमी है उसके खिलाफ पक दो। यानी इन हिंदुओं को भी मालूम है कि मुस्तफा से ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है, हुजूर से ज्यादा बावकार कोई नहीं है, हुजूर से ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि वो टपोरी बोलता है, वो टपोरी हुजूर की शान में बोलता है, हुजूर की शान में बकवास करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। मैं कहता है जालिम, न तेरे बाप ने देखा है न तेरे दादा ने देखा है, तुमने नहीं देखा क्या? हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं लम याती नज़ीरु का फी नज़री मिसले तुनशुर पैदा जाना, जगरात को ताज तोरे से तो है तुझको शहर दूसरा जाना। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरी आंखों ने मुस्तफा से ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। हज़रत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर फरमाते हैं ए अहमद रजा, तेरी आंखें हुजूर से ज्यादा हसीन और जमील देखेंगी कैसे? वो अहसन मिन कलम तरक़त तुईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा। जब आज तक किसी मां ने हुजूर से ज्यादा खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है तो फिर देखेगा कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाते मुस्तफा। हुजूर से ज्यादा आज तक किसी माँ ने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। हुजूर से ज्यादा हसीन, हुजूर से ज्यादा खूबसूरत तो फिर कैसे दिखेगा? मुस्तफा सबसे हसीन है, मुस्तफा सबसे खूबसूरत है, वो मेरे मुस्तफा है। तुम्हें अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी घमंड करना चाहिए, गुरूर करना चाहिए कि खुदा ने तुम्हें मुस्तफा का दामन दे दिया, हुजूर की गुलामी दे दी, मुस्तफा की शरीयत दे दी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी आपको मिल गई, ये किसी और का एहसान नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। पूरी जिंदगी आपको घमंड करना चाहिए। ये चाहे दुनिया चाहे जो भी बोल ले, मगर इनको अपने ही धर्म की किताबें पढ़नी चाहिए। वो पंडित हरिचंद जो मंदिरों में घंटी बजाता है, गीता का पाठ पढ़ाता है, लोगों को रामायण सिखाता है, वो अगर वो पंडित हरिचंद जो आमना के लाल के कैरेक्टर को देखता है तो वो पंडित हरिचंद बोलता है एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लोगों ने कहा ए पंडित मंदिरों में घंटी बजाता है, गीता का पाठ पढ़ाता है, रामायण का श्लोक सुनाता है, उसके बावजूद तुझे शर्म नहीं आती है कि मोहम्मद की बात करता है, मोहम्मद की तारीफ करता है। वो पंडित हरिचंद बोलता है तुमने मुस्तफा की हिस्ट्री को नहीं देखा है, मगर मैंने किताबों में पढ़ा है जब मोहम्मद नहीं आए थे दुनिया में, मैंने अरब की तारीख देखी है कि लोग अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब में जाते हैं। हर कोई चाहता है पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। इस पहले पहले की लड़ाई में जंग छिड़ जाती है और लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं। ये मोहम्मद के आने से पहले यानी घोड़े को तालाब में पानी पिलाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं, मगर जब मोहम्मद आ गए मैंने देखा है, किताबों में पढ़ा है और अपनी हिस्ट्री
को जब मोहम्मद आ गए, ग़ज़वा यरमूक का मौका है, एक सहाबी रसूल को तीर लगा, तीर की ताप न लाकर वो जमीन पर गिर गए। अल आतश की सदा लगाई है, कोई मुझे पानी का एक कतरा पिला दे। एक साहब पानी का मशकीज़ा लेकर उस सहाबी के पास पहुंचे। जैसे ही पानी को कतरे को अपने हलक के अंदर डालने वाले थे, दूसरी आवाज आई है, कोई मुझे पानी पिलाने वाले। उस सहाबी ने पानी पीने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे पानी पिलाओ। मशकीज़ा लेकर जब दूसरे के पास पहुंचे तो तीसरी आवाज आई, दूसरे ने इनकार कर दिया। तीसरे के पास जब पहुंचे तो चौथी आवाज आई। चौथा बोलता है, मैं तंदुरुस्त था और हुजूर की मोहब्बत में मैदान जंग में आया, मगर वो पांचवा आदमी जो आवाज दे रहा है, बीमार होने के बावजूद हुजूर के नाम पर मैदान जंग में आया है, इसलिए पानी की जरूरत उसे ज्यादा है, उसे पानी पिलाओ। पांचवे के पास पहुंचते हैं तो छठी आवाज आती है, पांचवे ने इनकार कर दिया। छठे के पास मशकीज़ा लेकर पहुंचे तो सातवीं आवाज आई, छठे ने इनकार कर दिया। जब सातवें के पास जब पहुंचे तो सातवें के पास जैसे ही पहुंचा उसकी जान निकल गई। लौटकर छठे के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौटकर पांचवें के पास आए, इनकी भी रूह कफ़स से उनसे से परवास कर गई। लौटकर पांचवें के पास आए, इन्हें भी जिंदा ना पाया। लौटकर चौथे के पास आए, ये भी लिखाया जब को लब्बैक का गए। लौटकर तीसरे के पास आए, ये भी शहीद। दूसरे के एक दूसरे की जान लेना हमने तो देखा है, मगर मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया था कि मुसलमान सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कुर्सी ले लेकर के थोड़ा सा आगे आइए, कुर्सियां लेकर के आगे आइए। इधर भी आ सकते हैं, वो कैमरा खाने काबा नहीं है। आगे आइए, इधर आइए। एकदम कैमरे के आगे नहीं आना चाहता है आदमी, जैसे बेहुरमती हो जाएगी कैमरे की। अदब के खिलाफ है, बाप रे बाप। That is the rule of sitting on the occasion of celebration of our Prophet Muhammad, peace be upon him. ये है बैठने का सही तरीका, चूंकि ये हुजूर की महफिल है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये जुड़ना, जब आप जुड़कर बैठेंगे, स्टेज से लग करके बैठेंगे, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को खत्म करना चाहिए। आपको ये भी पता है ना कि मौलवियों से ज्यादा खूबसूरत इत्र आप में से कोई नहीं लगा सकता है। समझ रहे हैं आप? हम लोग जो इत्र लगाते हैं वो सबसे अनोखा होता है। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बहुत सारी दौलतें दी हैं, हम लोगों को गरीब रखा है, मगर गरीब होने के बावजूद हर साल जितने आलिम उमरा में जा रहे हैं उतने आप नहीं जा पा रहे हैं। ये सिर्फ हुजूर की मदद सराई की बरकतें हैं। जोर से एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें, या हबीब अल्लाह। बहुत शानदार महफिल, बड़ा खूबसूरत मजमा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुजूर की मोहब्बत अता फरमाई है, हुजूर का दामन अता फरमाया। पंडित हरिचंद बोलता है कि लोगों को घोड़े का पानी पिलाते हुए, एक दूसरे का खून बहाते हुए हमने देखा है, मगर मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया था कि एक मुसलमान अपनी जान प्यासा रहकर देना गवारा कर सकता है, मगर कोई दूसरा मुसलमान प्यासा रह जाए ये मुसलमान गवारा नहीं कर सकता है। ये मोहम्मद की तालीम है, ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुएं हैं। यानी हुजूर ने एक तस्बीह के अंदर जो दाने को पिरोया था, मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यकजहती की तालीम दी थी। इत्तेहाद का पैगाम मुस्तफा ने सुनाया था और सिखाया था। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जुड़कर कैसे रहेगा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ इत्तेहाद
इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, ये हुजूर ने तालीम दी थी। चोट एक मुसलमान को लगे तो दर्द दूसरा मुसलमान महसूस करे, ऐसी तालीम हुजूर ने दी थी। मगर आज मुसलमानों के घर घर में लड़ाई, वो उसके साथ जंग कर रहा, उसकी जंग उसके साथ छिड़ी हुई है, उसकी लड़ाई उसके साथ छिड़ी हुई है। यानी हर कोई आपस में इस कदर इंतशार में है। एक घर में अगर एक आंगन में 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों में से 2 भाई में बातचीत होती है, 2 भाई में बातचीत नहीं होती है। ये हमारा हाल हो गया। इसलिए दूसरों को मौका मिलता है, वो भी हमें कुचलना चाहता है, वो भी हमें मसलना चाहता है। जिस दिन मुसलमान एक तस्बीह के दाने बन जाएंगे, उस दिन मुसलमानों पर कोई आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं करेगा। 313 की तादाद थी बदर के मैदान में, मुसलमानों को किसने आंख दिखा पाया था? मुसलमानों का क्या बिगाड़ पाया था? 10,000 का लश्कर सामने था, मगर चूटी की तरफ मसल दिया गया था मुसलमानों की यकजहती की वजह से। मुसलमानों को हुजूर पर यकीन था, मुस्तफा पर भरोसा था। 50 मंजिला मकान बनाकर, चाहे कितने बड़े इंजीनियर को बुलाकर उस मकान को जितना भी मजबूत बना लो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा एक झटके में वो बिल्डिंग बर्बाद हो जाएगी, एक झटके में वो बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। तुर्की को नाश था, क्या हुआ? तुर्की में एक ज़लज़ले का झटका महसूस हुआ, बिल्डिंगें गिरकर खाकिस्तर हो गई। दुबई को अपने आप पर गुरूर था कि मुझसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कौन होगा, मुझसे ज्यादा डेवलपमेंट कंट्री कौन होगी? कोई कंट्री नहीं है जो आर्टिफिशियल बारिश करवाता था, यानी बादल भी उसके यहाँ नहीं है, वो बारिश आर्टिफिशियल करवाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने घमंड किया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बुत परस्ती को हुजूर ने अपने कदमों तले रौंदा था, उस जालिम ने वहां पर बुत परस्ती को आगाज करवाया था, वो दुबई का बादशाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जरा सा झटका महसूस हुआ, एक जरा सा झटका दे दिया खुदा ने, तो वो दुबई को 50 साल से ज्यादा नुकसान हो गया। ये किस वजह से? खुदा को घमंड की बोली पसंद नहीं है, खुदा को गुरूर की बोली पसंद नहीं है। घमंड करना है तो दौलत पे नहीं, घमंड करना है तो बिल्डिंग पर नहीं, घमंड करना है तो बैंक और बैलेंस पर नहीं, घमंड करना है किसी चीज पर तो सिर्फ एक चीज है, वो हुजूर पर ईमान है, मुस्तफा का दामन है, मुस्तफा की गुलामी है। सीना ठोक कर कहो, मेरे पास बिल्डिंग नहीं है मगर मुस्तफा का दामन मेरे हाथों में। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, खुदा रब्बे कदीर का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम हुजूर की बातें सुन रहे हैं, हुजूर के तज़किरे सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। सबके मुकद्दर में हुजूर का जिक्र सुनना नहीं होता है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमाता है उन लोगों के मुकद्दर में है। बिल्डिंग चाहे जितनी बड़ी हो जाए, एक झटका अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा, वो बिल्डिंग पूरी बर्बाद हो जाएगी। जिन लोगों को खुदा ने इतनी दौलत दी थी, कौम ये इतनी ताकतवर कौम है, इतनी ताकतवर कौम थी कौम आद। आपको पता है अभी आज की तारीख में सबसे लंबा आदमी कौन है? अभी आज से 2 साल पहले दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मैन, दुनिया का सबसे रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री के हवाले से दुनिया का सबसे लंबा आदमी अमेरिका का रहने वाला, जिसको रोबोट फेडलोस कहा जाता था, मगर अभी रिसेंट में तुर्की का एक सबसे लंबा आदमी है जिसको कोसम सुल्तान बोलते हैं, वो सबसे लंबा आदमी आज के डेट में। उसकी लंबाई 8.8 है, उसकी लंबाई, उसकी हाइट यानी 8 फीट 8 इंच उसकी लंबाई है। रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में वो आज के डेट में सबसे लंबा आदमी है। मगर खुदा ने इसी जमीन पर एक ऐसी कौम को पैदा फरमाया जिसको कौम आद कहते हैं। उस कौम आद की जो मिनिमम हाइट थी, जो कम से कम उसकी लंबाई थी 28.8 उसकी लंबाई थी, यानी 28 फीट 28 इंच उसकी लंबाई कम से कम लंबाई थी। ज्यादा से ज्यादा लंबाई के आलम क्या होगा? इतनी मजबूत ये कौम थी कि पहाड़ों का सीना चीर कर ये मकान बनाते थे। आप ईंट ला करके, सीमेंट ला करके, बालू ला करके उसका गारा बनाते हैं, उसके बाद मिस्त्री ला करके ईंट से ईंट को जोड़ता है, तब दीवार कंप्लीट होती है। उसके बाद वो टाइबिंग देते हैं, फिर लिल्टन होता है, उसके बाद फिर ईंट जोड़ करके वो ढलाई करते हैं। बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले हैं, मगर वो पहाड़ का सीना चीर कर मकान
बनाते थे, उस पहाड़ को चीर कर मकान बनाते हुए इनकी उम्र खुदा ने कितनी दी थी? किसी की उम्र 600 साल, किसी की 500 साल, किसी की 700 साल। और जब वो लोग मकान बनाकर बरमक पहाड़ को चीर कर मकान बना रहे थे तो खुदा ने इन्हें कहा था वतत्तखिदून मसानिया लअल्लकुम तखलुदून, मकान ऐसा बना रहे हो जैसे तुमको इसमें हमेशा रहना है। यानी 500 साल उम्र वाले को भी खुदा कह रहा है मकान मजबूत मत बनाओ, इतना शानदार मत बनाओ कि तुमको इसमें हमेशा रहना है। मेरी उम्र 60 साल में खत्म हो गई, 70 साल में मेरा बूढ़ा बाप चला गया, 70-80 साल में मेरे दादा का इंतकाल हो गया, 60 साल में मेरा बाप दुनिया से चला गया, 50 साल में मेरा चचा चला गया, मगर फिर भी मेरी बिल्डिंग आसमान से बात करेगी। इमाम साहब को लाकर दिखाते हैं मैंने बैतुल खला में 3 लाख रुपए खर्च किया है, मेरा ये बेडरूम है 2 लाख रुपए फिनिशिंग में खर्च हुए। इमाम साहब के नजराने की बात आती है तो 500 रुपए में उस बेवकूफ का दम निकलने लगता है। मैं कहता है बेवकूफ, 500 रुपया इमाम के लिए नहीं निकलता है, 3 लाख रुपया तुमने अपने बैतुल खला में खर्च कर दिया, टॉयलेट में खर्च कर दिया, इस मकान पर घमंड करता है। खबरदार खबरदार, अगर तुम्हें घमंड करना है तो किसी और पर नहीं, मुस्तफा के कलमे पर घमंड कर, हुजूर की जात पर घमंड कर और इमाम के लिए अपना सीना चौड़ा रख, ये सोच कर कि मैं वहां खड़ा होता हूँ जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते हैं, मेरा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? बातें अच्छी लग रही हैं? अच्छी लग रही है? ये किसने कहा कि मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए? ये किस मुफ्ती ने कहा? मैं उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूं जिस मुफ्ती ने कहा कि मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए। अच्छा, इतना बोल दिया फिर भी कोई लाजे शर्म से उठ करके नहीं आ रहा। ये एहसास, अच्छा ये बात बोलेगा कौन? ये हम लोग नहीं बोलेंगे तो आपकी इस्लाह कैसे होगी? आप सुधरेंगे कैसे? आपका जो माइंड सेट है उसकी चेंजिंग कैसे होगी? लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शायरों को, मामून रशीद आएगा तो सब पैसा उड़ाने लगेंगे। मामून को क्या को बच्चा है? एक को नेरे अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुआ। मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि जब हुजूर की बात करने वाला कोई भी हो, हुजूर की बात कर रहा है तो हुजूर की बातों को देखते हुए इनाम से नवाजी, चाहे वो नकीब हो, चाहे खतीब हो, चाहे शायर हो, बात मेरे पैगंबर की कर रहा है और हुजूर की बातों से बेहतर कोई बात नहीं है। इसलिए हुजूर की बातें सुनते हुए हुजूर की नाक पढ़ना सहाबी की सुन्नत है और हुजूर की नाक सुन करके देना नबी की सुन्नत है। समझ रहे हैं आप? और हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि फरमाते हैं आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वह पैसा शराब की भट्टी में नहीं जाएगा, ताश के पत्तों में नहीं जाएगा। आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा जुआ के अड्डे पर नहीं जाएगा। उस पैसे से या वो कुछ खरीद कर खाएगा, उससे खून बनेगा, उस खून से एनर्जी आएगी, उससे वो तकरीर करेगा या कोई किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा और उस मुताले पर वो गुफ्तगू करेगा। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं वो आलिम अपनी तकरीर से लोगों को मुतासिर करेगा। किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा उस आलिम को देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि फरमाते हैं। इसलिए लोगों को अपने हवास हमेशा बेदार रखना चाहिए इस हवाले से कि बात मेरे पैगंबर की हो रही है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं। सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं? बातें अच्छी लग रही हैं? कितने लोग जरा सुन रहे हैं? जरा हाथ जाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अच्छा, ये वाटर प्रूफ है ना? ये कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बोल सकता हूं ना अभी जी? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह,
बड़ा अच्छा मजमा, बहुत अच्छी समाअत है आपकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसास को सलामत रखे। आज की तारीख में लोग अपने इमाम के लिए बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, बहुत छोटी सोच के लोग हो गए। अपने इमामों के लिए लोग कुशादा ज़र्फ नहीं हो पा रहे, लोग अपना दिल बड़ा नहीं रख पा रहे। इसलिए इमामों के लिए दिल बड़ा रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इमाम हमारी खिदमत करता है, 24 घंटे वो हमारे यहाँ ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है। आपको लगता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के बाद वो 24 घंटे बेचैन रहते हैं। असर के बाद अगर कोई फातिहे में बुलाता है तो वो हर 5 मिनट के बाद घड़ी देखता है कहीं मगरिब की अजान का तो वक्त नहीं हो रहा। वो रात में भी सोता है तो जब जब आंख खुलती है तो वो घड़ी देखता है। आप नहीं देखते घड़ी, जब तक आपके घर का कोई आदमी उठाता नहीं है, जगाता नहीं, तब तक आप जागते नहीं है। कई बार तो आपको जगाने के लिए घर में झगड़े हो जाते हैं, मगर इमाम की जब जब आंख खुलती है तो एक मर्तबा उठ करके घड़ी देखता है कहीं फजर की अजान का वक्त तो नहीं हो गया, कहीं अजान हो तो नहीं, जमात खड़ी होने का वक्त तो नहीं हो गया। यानी 24 घंटे वो सोता भी इस फिक्र में सोता है कहीं फजर का वक्त ना चला जाए। आप हमारे समाज में रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं ये समाज किस दलदल में डूबा है आपको एहसास नहीं है। और अगर एहसास है भी तो आप बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने समाज को जितना आप बेहतर करें। इमाम साहब ने अगर बाइक खरीद ली तो लोगों के पेट में जलन शुरू होने लगती है, लोगों के पेट में दर्द शुरू होने लगता है कि मेरा इमाम 1 साल हुआ, 1 साल के अंदर बाइक कैसे ले लिया। ए बेवकूफ, तू चाहता है कि मेरा इमाम हमेशा भिखमंगा की तरह मुझसे बाइक लेकर के मांग करके बाजार जाए, अगर कभी घर जाना पड़े अगर जनाजे में तो मुझसे कार मांग करके जनाजे पे जाए। मेरा इमाम कहीं जाना चाहे तो मुझसे बाइक मांग कर जाना चाहिए। तुमको तो ये कहना चाहिए था, मेरी मेरा तुमको तो दिल इतना बड़ा करना चाहिए था कि मेरा इमाम हेलीकॉप्टर से आता और मस्जिद के सामने दरवाजे पर हेलीकॉप्टर को रोकता और उससे उतरकर जाकर मुसल्ले पे नमाज पढ़ा करके लौट कर हेलीकॉप्टर पर बैठ कर उठ करके चला जाता, ताकि दुनिया वाले देखते तो ये सोचते जब रानीगंज की मस्जिद के इमाम का ये हाल है तो नबियों के इमाम की शान क्या होगी, नबियों के इमाम की शान क्या होगी, उनका वकार क्या होगा, उनकी हैसियत क्या होगी। साउंड थोड़ा सा और खोलिए, साउंड खोलिए, साउंड खोलिए, साउंड खोलिए। सुन रहे हैं? बोलू बोलू बोलू, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उम्मती उम्मतु मरहूमा तज़हबु इला कुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इनमा तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। इत्मीनान के साथ बैठे, ठंडी का मौसम नहीं है, या ऐसा नहीं कि बारिश के 2-4 कतरे अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो आप बीमार हो जाएंगे। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। हुजूर क्या फरमाते, सुनो अपनी पैदाइश के हवाले से। हुजूर फरमाते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मसलु मा बुइस्तु, नबी कौनैन फरमाते हैं मेरी बेइज्जत की मिसाल ये है कमसली गैसिन कसीर। हुजूर फरमाते हैं मेरी बेइज्जत की मिसाल मूसलाधार कसीर बारिश की तरह है। ये मुस्तफा फरमाते हैं जिस तरह बारिश होती है, बारिश जब मूसलाधार बारिश होती है पूरे इलाके को जलथल कर देता है, पूरे इलाके को वो बारिश के कतरे जलथल कर देते हैं। नबी फरमाते हैं मेरी विलादत को मूसलाधार बारिश समझना, किस एतबार से, इल्म के एतबार से, हिदायत के एतबार से। हुजूर फरमाते हैं मैं कहता अगर मूसलाधार बारिश हो, मुमकिन है कि यहाँ पे बारिश हो तो दुमका में बारिश नहीं हो रही हो, मुमकिन है कि दुमका में मूसलाधार बारिश हो रही हो, कटक में न हो रही हो, और बहुत ज्यादा दूर नहीं, मुमकिन है कि यहाँ बारिश हो रही हो मगर आसनसोल में बारिश का एक कतरा भी ना देखा जाए। ये तो दुनिया की बारिश का हाल ये है कि यहाँ बारिश हो तो वहाँ कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल फरमाते हैं मेरी पैदाइश को मूसलाधार बारिश की तरह समझना। ये मुस्तफा फरमाते हैं तो नबी ये कौन सी बारिश है, नबी ये कौनैन किस बारिश की बात कर रहे हैं। नबी इल्म के एतबार से बोल रहे हैं, हिदायत के एतबार से है। नबी ये कौनैन एक कौम के लिए नहीं है, जिस तरह खुदा फरमाता है वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला बिलिसानी कौमिही, हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर एक कौम की तरफ, एक जबान की तरफ। मगर अल्लाह के प्यारे रसूल को अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, ए मुस्तफा हमने पूरी कायनात के लिए आपको रसूल बनाकर भेजा। मैं कहता हूँ दुनिया की बारिश जगह बदल बदल कर होती है मगर मेरे
बारिश है कि पूरी कायनात को जल थल करके। जोर से जोर से जोर से पूरा मजमा जोर से बोले, जोर से, चूंकि हुजूर की बात हो रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो मूसलाधार बारिश है कि जो पूरी दुनिया को जलथल कर दिया, जिसने अपने इल्म से, अपने हिदायत से नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम 950 बरस दुनिया में रहे। कितने साल? जोर से बोले, पूरा मजमा याद रख के बोले, कितने साल? 950 साल। कोई मायने रखता है 950 साल। वहां पे औरतों के लिए वाटर प्रूफ नहीं था क्या? यही मिस्टेक करते हैं आप लोग ना। और थोड़ा सा सिमट जाइए। अच्छा, इधर भी बारिश हो रही है, नहीं कोई बात नहीं, सुनेंगे आप? सुन रहे हो? बड़ा अच्छा मजमा भाई। बहुत सारी जगहों पे, दूसरी जगहों पे अगर बारिश होती रहती तो आधा से ज्यादा मजमा उठकर चला जाता, ये गारंटी है। मगर आप उठ करके नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि हुजूर की बातें सुन रहे हैं आप। सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले, हुजूर की बातें सुन रहे हैं आप। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की बातें आप मुलाहिदा कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता है कि हुजूर की बातें हो रही हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म से और हुजूर ने अपनी हिदायत से, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 5 चीजों पर ऐसी फजीलत दी, 5 ऐसी फजीलतें दी जो किसी नबी को वो फजीलत नहीं मिली। जोर से बोले। इस तरह की मुख्तलिफ रिवायतें जो टोटल 88 से ज्यादा हो जाती है, यानी 88 से ज्यादा नेमतें ऐसी हैं जिनको हुजूर को ये नेमत खास तौर पर मिली, किसी और नबी को नहीं मिली। बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता हूं, बस सिर्फ एक बात सुन लें। हुजूर फरमाते हैं जुइलतिल अर्दु ली मस्जिदा, मुस्तफा फरमाते हैं मुझको, मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। पूरी जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मस्जिद है। मुस्तफा की आमद से पहले, हुजूर के आने से पहले, नबी कौनैन जब तशरीफ नहीं लाए तो उससे पहले कोई भी नबी की कौम जब इबादत करने का मन करता था तो उनको मस्जिद में जाना पड़ता था। बगैर मस्जिद के उसकी इबादत नहीं हो सकती थी। वो सजदे नहीं कर सकते हैं, सजदा करने के लिए उनको मस्जिद जाना पड़ेगा, इबादत गाहों में जाना पड़ेगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखो, तुम जमीन के जिस कोने में भी सजदा करो, जमीन के जिस कोने में भी सर अपना जमीन पर रख दो, सजदा खुदा का होगा। मैं कहता हूँ जमीन को इससे पहले ये बुलंदी नहीं मिली थी, जमीन को इससे पहले ये मकबूलियत नहीं मिली थी। ये मकाम जो जमीन को मिला है ये मुस्तफा के सदक़े में। जोर से बोले, जोर से बोले, हुजूर के सदक़े में, हुजूर के सदक़े में जमीन को इज्जत मिली, आसमान को वक़ार मिला। इसका मतलब है ये ईद सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जमीन के लिए भी, आसमान के लिए भी है। ये ईद, ईद मिलादुन नबी, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात के लिए इस ईद मिलाद को, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद मिलाद बनाया, पूरी कायनात के लिए। ये बाबू इधर, मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा। मैं जान रहा हूं बारिश हो रही है, जरा सा डिस्टर्ब हो रहा है तुम लोगों को, मगर मैं क्या करूंगा। और 5 मिनट सुन ले, 55 मिनट तकरीर हो गई। 5 मिनट सुनेंगे सुनेंगे और 5 मिनट। कितने लोग 5 मिनट सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, मैं समझ रहा हूं। हमको क्या है, हमको जो मिलने का रहेगा हम लेके चले जाएंगे, प्यासे तुम रहोगे। मुफ्ती साहब ने कहा कि हजरत 2 घंटे बोलना है। मुफ्ती साहब के कहने से क्या होगा, मजमा ऐसा रहेगा तो हमको क्या दिक्कत, 1 घंटे में छुट्टी मिल जाएगी हमको। यहां नहीं तो ये बाजार कहीं भी लगा देंगे। हमको तो रोज कहीं ना कहीं तकरीर करनी है। ये पूरे महीने में कोई एक तारीख खाली नहीं है। कल किशनगंज में बोलना है, परसों मऊ में बोलना है, उसके बाद आजमगढ़ में बोलना है। इस तरह से हर दिन कहीं ना कहीं कोई तकरीर है। आप नहीं सुनिएगा, कोई भी सुनेगा तो नबी कौन है। आप भी सुन रहे हैं, मगर हालात, मौसम की थोड़ी सी बेवफाई है। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार जोर से हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह।
और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं, हुजूर का जश्न मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एतराज है, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु, ठीक जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, जैसे ही देखा मुसलमान अपने घर में झंडी लगा रहा है, लाइट लगा रहा है, तब वो आकर के बोलता है क्या फजूल खर्ची कर रहे हो, इससे बेहतर किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देते। यानी इसी वक्त तुमको याद आता है, गरीब की बेटियों का ठिका रबीउल अव्वल शरीफ के ही महीने में लेता है, और जब अपने बेटे की शादी होती है 50,000 खर्च करवा दिया, 10,000 रुपया खर्च करके मस्जिद में निकाह करवा देते तो 40,000 रुपया बचता, तो किसी गरीब की बेटी का निकाह हो जाता। मगर हुजूर का महीना आता है, जैसे रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, पैदाइश का महीना, जैसे ही देखा झंडी लगाते हुए, लाइट लगाते हुए, तब उसे गरीब का याद आता, तब उसे गरीब की याद आती है। उसे बता गरीबों की याद आ रही है, इसलिए हम झंडे लगवा रहे हैं, लाइट लगवा रहे हैं, इसलिए कि मेरे हुजूर ने ही फरमाया है कि कल क़यामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। उसी हुजूर ने फरमाया था, उसी पैगंबर की आमद का जश्न मना रहे हैं, जिस पैगंबर ने कहा था कि अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। कौन गरीब? कौन गरीब? भांग खाने वाला गरीब? कौन गरीब? चरस पीने वाला गरीब? कौन गरीब? जुआ खेलने वाला, दारू पीने वाला, ड्रीम 11 में टीम बनाकर करोड़ों रुपया कमाने की लालच लेकर बैठने वाला। अभी आईपीएल का सीजन खत्म हुआ, उससे पहले उसके बाद 2020 वर्ल्ड कप का सीजन खत्म हुआ, अभी फिर कोई सीरीज शुरू होने वाली है गालिबन। नौजवानों को हमने देखा चौराहे पर बैठ जाते हैं, ड्रीम 11 में टीम लगाते हैं। तुमने किसको कप्तान बनाया? मैंने फला को कप्तान बनाया। तुमने किसको टीम में लिया? क्या क्या कौन कौन खिलाड़ी? सब ये सपना लेकर के बैठा है कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। वो पैसा तेरे बाप का है जो हराम का आएगा। पूरी दुनिया जुआ को प्रमोट कर रही है, जुआ का बाजार गर्म कर रही है। मोबाइल खोलिए, जब जब कोई एप्लीकेशन खोलिए तो कोई ना कोई ऐड आता है कि इस गेम को डाउनलोड करो और खूब पैसा कमाओ, इसको डाउनलोड करो, रातों रात करोड़पति बन जाओ। अभी एक रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई, 40,000 करोड़ रुपया उसने खर्च किया अपनी शादी में। कितना? 40,000 करोड़ रुपया। और वो ऐलान करता है, प्रचार देता है, विज्ञापन में आता है, कहता है मैं अपनी शादी के मौके पर भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं, मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करें। मैं कहता है बेवकूफ, 1 अरब रुपया दान तू करेगा, 40,000 करोड़ रुपया अपनी शादी में उड़ाकर गरीबों का रिचार्ज महंगा कर दिया। गरीबों के पैसे पे शादी में अय्याशी करने वाला, बांटने वाला कौन होता है? तू दान करने वाला कौन होता है? दान करने वाला कौन है? बरेली के ताजदार से पूछ, मेरे से खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। कौन देता है? तेरे को मुंह चाहिए, तेरे वाला तत्ता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर। मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाले असल में हुजूर है। जोर से बोलिएगा। 40,000 रुपया करोड़, 40,000 करोड़ रुपया अपनी शादी में खर्च किया। कोई एक गरीब तेरी शादी में दिखा दे, कोई एक कमजोर आदमी तुम्हारी शादी में दिखा दो। गए कौन? क्रिकेटर, बॉलीवुड के स्टार लोग गए, सब रईस लोग गए। ऐसे रईस हमको नहीं चाहिए। रईस वो है
रईस असल में वो है कि पूरी कायनात के खजाने की चाबी मुस्तफा के हाथों में हो, और अब जाकर के रईस कहे अरब का, ए मोहम्मद तेरा कलमा हम पढ़ लेंगे, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा ये जो गरीब लोग तुम्हारे साथ में रहते हैं, इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनको हटा दो अपने सामने से, तो हम कलमा पढ़ लें। उनका निशाना था हजरत अबू हुरैरा पर। हजरत अबू हुरैरा गरीब आदमी थे, असहाबे सुफ़ा में वो सहाबा जो सुफ़ा में आकर के रहते थे, उनका निशाना उन लोगों पर था कि इनको हटा दो। इन लोगों के बारे में हुजूर कुछ बोलते, इससे पहले खुदा ने फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब इन गरीबों को मत हटाइएगा। ये अमीर आदमी कलमा पढ़े न पढ़े उसकी परवाह मत कीजिएगा, इन गरीबों से प्यार कीजिए। इस्लाम को फायदा आज भी गरीब से होगा, कल क़यामत में भी गरीबों से होगा। कोई गरीब तो नारा लगा दे। इस्लाम को फायदा आज भी गरीबों से हो रहा है, और कल कुर्बे कयामत में भी गरीबों से ही होगा। गरीब आदमी अपनी बेटी के शादी में मुजरा करने वाले लोगों को नहीं बुलाता है, डांस करने वालों को नहीं बुलाता है, डीजे बुलाकर रंडियों को नहीं नचवाता है। जो गरीब आदमी होता है, इस लफ्ज पे आपको ताज्जुब हो रहा है जो मैंने भी कहा, इस लफ्ज पे आपको बहुत सारे लोग इस गलतफहमी के भी शिकार हो जाते हैं। कभी कभी औरतें बोलती हैं हाय रे उसने अपने मुंह से सुअर बोल दिया, अब 40 दिन तक उसका मुंह नापाक रहेगा। क्या जिहालत है भाई। सुअर उर्दू लफ्ज है, अरबी में उसे खिंजीर बोलते हैं। चाहे तुम खिंजीर बोलो या सुअर बोलो, किसने कहा कि मुंह नापाक हो जाता है? नहीं जानते तो बैठकर किसी आलिम के पास सीखना चाहिए। एक किताब है तौरेत, एक किताब है औरत। तौरेत नबी पर नाजिल हुई और औरत औरतों की बनाई हुई किताब है। समझ रहे हैं आप? जो मसला कहीं नहीं मिलेगा वो मसला औरत की किताब में मिलेगा। मुहर्रम में हमने देखा कुछ तमाशे। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, 2-3 दिन के चांद के बाद औरतें बोलती हैं मुहर्रम में मछली नहीं खानी चाहिए। इधर होता है क्या? इधर भी होता है? ये तो उधर कहीं होता है, यही शुरू हुआ है। औरतें बोलती, एक साहब ने मुझको फोन किया, कहा मुफ्ती साहब मछली ला सकते हैं कि नहीं? मैंने कहा भाई क्यों नहीं ला सकते हैं, मछली जन्नती गजा है, इमाम हुसैन जन्नती है, और जन्नती क्या जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, हम उनके गुलाम हैं। जब हम मछली नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहली गजा जो जन्नत में मिलेगी वो मछली का सालन होगा। जोर से और जोर से, मछली का सालन होगा। तो वो जहन्नमी कौन है जो मछली से मना कर रहा है? मछली नहीं खाना। तब पूछा मुफ्ती साहब मछली खा सकते हैं? मैंने कहा खा सकते हैं, ले आइए। बोला हजरत ले तो आएंगे, मेरी बीवी बनाएगी नहीं। आप भी ये परेशानी झेल चुके हैं क्या? मछली बनाएगा कौन? मैंने कहा कोई नहीं बनाएगा तो खुद बनाइए। कभी कभी बनाकर भी टेस्ट कीजिए कि आपके हाथ में जायका कितना है। कभी खुद बनाइए। जब उसकी महक सुनेगी तो आपकी बीवी भी दस्तरखान पे बैठ जाएगी। मैं कहता हूँ मछली खाने से ना हुसैन ने मना किया है, ना हुसैन के नाना ने। साग खाने से ना हुसैन ने मना किया है, ना हुसैन के नाना ने। मगर लिपस्टिक लगाने से हुसैन ने भी मना किया है, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। अपने बालों को खुला चलने से हुसैन ने भी मना किया है, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। ये बेवकूफ औरत है, इनको समझा मछली खा ले, अपने बालों को खुला मत रख। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। समझ रहे हैं आप?
ये जो बेवकूफी और अहमकाना बातें होती है हमारे समाज में, इसको कौन रोकेगा? आप रोकेंगे। लेकिन आप इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आप बहुत सारी चीजों में दबे हुए हैं। न शौहर बीवी को बोलता है नमाज पढ़ो, न बीवी शौहर को बोलती है नमाज पढ़ने के लिए। चोर चोर मुसेरा भाई, न हम तुमको बोले न तुम हमको बोलो। इसलिए जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो। इसी तरह की जिंदगी गुजरती रहती है तो मेरा बेटा तहज्जुद गुजार होगा। मेरा बेटा हम दुनिया के बारे में बात करते हैं, पहले मुझको अपना घर देखना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मुस्तफा पहले अपने घर वालों को डराइए। हुजूर ने डायरेक्ट फारा की चोटी पर खड़े होकर ऐलान तबलीग नहीं फरमाई थी। मुस्तफा ने पहले अपने घर से तबलीग शुरू की थी हुजूर ने। हम चौक पे खड़े होकर के सोचते हैं कि पूरी दुनिया एक साथ सुधर जाए, नहीं, अपने घर को सुधारिए। मैं ऐसे नहीं चीखता हूं। मैं अगर कभी अपने घर में बैठ जाऊं, खाना खाने के लिए दस्तरखान अगर हमारे घर में लगे, और अगर कभी गलती से मैं टोपी भूल जाऊं तो मेरे बच्चे ला करके टोपी मेरे सर पे रखते हैं, कहते हैं अब्बू टोपी भूल गए आप। कभी आपके घर में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। जिस दिन आपको लगेगा, जिस दिन आपके घर में ऐसा होगा, आपको लगेगा कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है। ये महसूस कीजिएगा। ये कब होगा? जब आप उसे समझाइएगा। मेरे घर में कोई भी, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरी बीवी हो, उसका सर खुला नहीं रह सकता है खाना खाते वक्त। मैंने ये तहजीब दिया है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं। मेरा बेटा 12 साल का है, हाफिज कुरान बन गया। मेरी बेटी 11 साल की है, 18 पारी की हाफिजा हो गई वो। ऐसे ही नहीं बोलता हूं। मैंने कोशिश करता हूं कि जो बात मैं लोगों को बोलता हूं मेरे बच्चों तक वो बात पहुंचे पहले। इसलिए अपने घर को संभालिए, आप अपने घर को समझाइए। जिस दिन आपका घर समझेगा उस दिन पूरी दुनिया आपको समझेगी। हुजूर ने अच्छा अपने घर वालों के बीच में अपने आप को मनवाना बहुत बड़ी बात है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमान, उनकी बीवी ने कहा कि हमको मुरीद कर लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमान फरमाते कि मुझसे क्यों मुरीद होना चाहते हो? चलो तुमको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद करवा देते हैं। उनसे बड़ा तकवा शियार अभी इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उनसे मुरीद करवा देते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की अहलिया फरमाती है कि वो मुफ्ती आज़म हिंद हैं। मुझे उनकी अजमत से इनकार नहीं है, मगर मैं अगर मुरीद होंगी तो सिर्फ आपसे ही होंगी। शौहर अपनी बीवी के सामने अपने आप को मनवा ले तो ये मुजाहिद मिल्लत है। तो आप अपनी शख्सियत को बहुत ज्यादा मत मनवाइए, मगर कुछ चीजों में तो मनवाइए, तो आपकी बीवी भी आपकी इज्जत करेगी। ऐसे नहीं होता है। आप अपने आप को बनाइए। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, बोलूं और 5-10 मिनट सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 1 घंटा 5 मिनट की तकरीर मेरी हो गई। 1 घंटा 10 मिनट हो गया, और 5 मिनट सुन लीजिए। कितने लोग 5 मिनट सुनेंगे? हाथ उठाइए। अच्छा 5 मिनट हो जाएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा ना। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा वो हदीस में मुकम्मल कर दूं जहां से मैंने गुफ्तगू की शुरुआत की थी। सुने आप, हुजूर फरमाते हैं उम्मती उम्मतुन मरहूमा। ए बेटा, ये बच्चे हैं, इन बच्चों को आप बताते हैं कि ये हुजूर की महफिल है। जहां कहीं देखते हैं इस तरह की महफिल सजने वाली होती है तो 4 बजे से ही टोपी कुर्ता पजामा पहनकर मोहल्ले में घूमने लगते हैं। यह तहजीब आपने सिखाई ना। जब बच्चों को यह माहौल मिलता है तो बच्चे खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। आप तैयार नहीं करते। बच्चे अपनी माँ को बोलते हैं मेरा कुर्ता दो, जलसे में जाना है। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है तो बच्चे अगर आपको बोलते हैं कि अब्बू जान झंडी नहीं लाइएगा क्या? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया तो आपको लगना चाहिए कि मेरा बेटा इश्क की दुनिया में सफर कर रहा है। हुजूर की आमद का सेलिब्रेशन, हुजूर की आमद का जश्न
नबी की आमद पर सेलिब्रेशन करना ये मेरा नहीं, ये रब का तरीका है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हजरत आदम का जिस्म बना, जिस्म बनने के बाद वह नफख्तु फीही मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें रूह दाखिल फरमाई। रूह दाखिल करने के बाद जश्न कैसे मनाया गया हजरत आदम की पैदाइश का? देखिए, विलादत और पैदाइश का एक सिस्टम खुदा ने बना दिया कि जब एक आदम की मुलाकात एक हव्वा से होगी तभी किसी काबिल और किसी हाबिल का जन्म होगा। ये एक निजाम है, ये एक सिस्टम है। वरना खुदा चाहे तो बगैर बाप के भी बच्चा पैदा कर दे, बगैर माँ के भी बच्चा पैदा कर दे। जोर से बोले। ये हमने देखा है ना, ऐसा हुआ है ना। हजरत आदम का कोई बाप नहीं मगर आदम है, हजरत आदम की कोई माँ नहीं मगर आदम है, हजरत हव्वा का कोई बाप, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोई माँ नहीं। बाएं तरफ की सबसे ऊपर वाली पसली जो दिल के ज्यादा करीब होती है, उससे खुदा ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। ऊपर वाली पसली क्यों? बाएं तरफ की पसली क्यों? बाएं तरफ की पसली इसलिए कि बाएं तरफ दिल होता है, और वो भी दिल के जो सबसे ज्यादा करीब है ऊपर वाली पसली, उससे खुदा ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। समझ रहे हैं? ताकि बीवियों से प्यार किया जाए, झेला नहीं जाए उसको। आजकल 90% मर्द अपनी बीवी को झेलता है, प्यार नहीं करता है। लोग मजबूरी समझते हैं, ये कहते हैं कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे टूबर हो जाएंगे। फिर तो ये मजबूरी हुई ना। बच्चों के लिए बीवी को रखना ये तो मजबूरी हुई ना। प्यार के लिए बीवी को रखना ये प्यार होता है, ये मोहब्बत होती है। और हुजूर फरमाते जब एक शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है उसे बहलाने के लिए, उसकी दिलजोई के लिए, और जब बीवी अपने शौहर का हाथ पकड़ती है तो हुजूर फरमाते हैं खुदा दोनों के 10 गुनाह को मिटाता है, 10 नेकियां अता फरमाता है, और खुदा दोनों के 10 दर्जे को बुलंद फरमाता है। किसका हाथ? किसका हाथ? अपनी बीवी का, दूसरे की नको। अपनी बीवी का हाथ पकड़ने से खुदा 10 नेकियां देता है, 10 गुनाह मिटाता है। आपको हंसी आ रही है? आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। क्योंकि ये हुजूर का पैगाम है, ये हुजूर की बातें हंसकर हवा में मत उड़ाइए, बातें हुजूर की है। दूसरों की बीवी की तारीफ करने से बेहतर है अपनी बीवी की तारीफ करो। दूसरों की बीवी की तारीफ करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई गुनाह का दरवाजा खुले। अपनी बीवी की तारीफ करेगा तो गुनाह का नहीं, नेकी का दरवाजा खुलेगा। नेकी के दरवाजे खुलेंगे। अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए। 5 मिनट हो गया? हो गया 5 मिनट। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलूं बोलूं? इधर वाले बोले बोलूं? या रसूल अल्लाह। एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी बका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हुजूर का पैगाम। अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बताइए ताकि आपके बच्चे ये सारी चीजें सीखें। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए तो वो बाकी लोगों की तरह दलीलें ना ढूंढे, ये कहे कि हुजूर की आमद का महीना आ गया, घरों में लाइट लगवाओ, घरों को चरागा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिस्म बना। तवज्जो, जिस्म बना, रूह दाखिल की गई, हजरत आदम जिंदा। रूह नहीं है तो वो एक ढांचा है, जिस्म एक ढांचा है, और रूह दाखिल कर दी गई तो हजरत आदम का वजूद। अब हजरत आदम का वजूद हो गया
तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदे करो। यह हजरत आदम की पैदाइश का सेलिब्रेशन, ये जश्न है। तो जिस लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया तो फरिश्तों ने सजदा किया। जोर से बोलिए ना। अल्लाह फरमाता है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। इनकार किसने किया? इब्लीस ने। इसका मतलब है कि नबी के वजूद पर सेलिब्रेशन करना यह फरिश्तों की सुन्नत है और इनकार करना इब्लीस का तरीका है। अच्छा, यहां बोलने पे झगड़ा तो नहीं होगा ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? अब आदमी हक भी ना बोले। आपके हिसाब की बातें करूंगा तब तो फिर हो गया मुकर्रिर होना। रामपुर हाट में एक बार मेरी तकरीर हुई। मैंने तकरीर में कह दिया सदर सेक्रेटरी के जो आज के हालात हैं, अल्लाह की पनाह, जो इमामों पर जुल्म करने वाले सदर और सेक्रेटरी होते हैं, जो रात भर बीवी का पांव दबाता है, वो भी सुबह आकर पूछता इमाम साहब से गरज कर फजर में कहां थे, जोहर में कहां थे? कभी बीवी को डराया है? रात भर बीवी का पांव दबाकर इमाम साहब से सुबह आकर पूछता है फजर में कहां थे, जोहर में कहां थे? बेवकूफ, तो इमामों पर हुक्मरानी करने के लिए सदर नहीं बना है। इमाम की गुलामी के लिए सदर और सेक्रेटरी होता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। मैं आपके हिसाब से तकरीर करूंगा तब तो फिर हो गया। सदर बिरयानी खिलाकर सदर बनता है। जब चुनाव होता है तो 25-30 लोगों को बिरयानी खिला देता है, कहता मेरे बारे में हाथ उठाना। सेक्रेटरी ठंडा पिला करके लोगों को लेकर के आता है, जब मेरे नाम का ऐलान होगा तो हाथ खड़ा कर देना, सुनो गद्दारी मत करना। खजांची का भी यही हाल है, मगर जब इमाम आता है तो बिरयानी खिलाकर नहीं, ठंडा पिलाकर नहीं, तुम सदर बनते हो बिरयानी खिलाकर, तुम सेक्रेटरी बनते हो घूस देकर, तुम खजांची बनते हो रिश्वत देकर, मगर जो इमाम होता है बिरयानी खिलाकर नहीं, मुस्तफा का इल्म अपने सीने पर दाखिल करने के बाद इमाम होता है। इसलिए इमाम का कद बहुत ऊंचा होता है, उनकी हैसियत बहुत ऊंची होती है। व्हाट हैपेंड सर? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नथिंग बट समथिंग। व्हाट? सुन रहे? बोलूं अभी? 5 मिनट हो गया? नहीं हुआ? अच्छा, कितने लोगों का हो गया? कितने लोगों का नहीं हुआ? जरा हाथ उठाइए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं रामपुर हाट के इलाके में तकरीर कर रहा था, सुनिए, रामपुर हाट के इलाके में तकरीर कर रहा था। मैंने सदर सेक्रेटरी खजांची के हवाले से कुछ बातें मैंने इस्लाह के तौर पर कही, किसी का नाम लेकर के नहीं। कुछ लोगों को बुरा लगता है, असल में बुरा उन लोगों को लगता है जो उस कैटेगरी में होते हैं। मैं चोर पर तकरीर करूंगा, चोरी पर तकरीर करूंगा, चोरों को लगेगा कि मुझको बोल रहे हैं। शराब पर तकरीर करूंगा तो शराबी को लगेगा कि मुझे बोल रहे हैं। बेनमाजी पर तकरीर करूंगा तो बेनमाजी को लगेगा कि मुझे टारगेट कर रहे हैं। फिर तकरीर होगी किस पर? तो एक आसान तरीका है कि कुछ नहीं करो फिर भी जन्नत में चले जाओगे। तो जो मौलवी जन्नत बांट रहा है उस मौलवी से पूछो कि वो जन्नत में जाएगा। पीर साहब का सुबह से शाम तक तलवा चाटते हैं, वो पीर जन्नत में जाएगा, गारंटी है। बंगाल में इस जुर्म के ज्यादा लोग मुलव्विस हैं कि पीर का अमल नहीं देखा, तकवा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो पीर चाहे जैसा हो, नमाज पढ़े ना पढ़े, पीर साहब ने जो कह दिया वही सही है। पीर साहब ने कह दिया हम जन्नत में जाएंगे, जाएंगे। पीर साहब के बाप की जन्नत है क्या? जन्नत बनाने वाला खुदा और जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जन्नत के मालिक है मुस्तफा।
कोई जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। जन्नत की सर्टिफिकेट अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ आमना का लाल है, हुजूर है। हुजूर के अलावा जन्नत की सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता है। पीर साहब जन्नत दिला देंगे। 5 साल से मेरी अम्मी से बातचीत नहीं हो रही है, कभी उसकी खबर भी नहीं ली, और पीर साहब का तलवा चाट रहे हैं, सोच रहे हैं कि पीर साहब जन्नत दिला देंगे। तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। अपनी माँ को राजी कर। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अपनी माँ को राजी कर, अपनी माँ को राजी कर। जन्नत की खुशबुएं लेनी है तो अपने बाप से जबान मत लड़ा, अपनी माँ को उफ मत कहो, अपनी माँ का अदब करो, अपने बाप का एहतराम करो। 90% नौजवानों का हाल यह कि जैसे ही दुपट्टे की हवा लगी जिंदगी बर्बाद। दुपट्टे की हवा लगनी चाहिए, क्यों? उसकी वजह यह है कि तुम दीनदार लड़की को देखकर लाते ही नहीं हो, तुम्हें तो गोरी चमड़ी चाहिए। खुद चाहे काला कलूटा जैसा भी दिखे, भूत की तरह दिखता है, मगर उसको चाहिए गोरी चमड़ी। क्या करेगा गोरी चमड़ी? गाल धोकर पिएगा उसका। ये सोचना चाहिए था कि मेरे निकाह में अगर खुदा कोई बीवी दे तो वो गोरी हो या ना हो, कम से कम 5 वक्ता नमाज की पाबंद हो। अगर ये शौक आपके सीने में होता तो जानते क्या होगा? आपके नुतफे से जो खुदा औलाद अता फरमाएगा वो औलाद नेकोकार होगी, हुजूर का फरमा बरदार होगी। ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि रसूल दी वकार से अपनी बेटियों को ये तालीम दीजिए ताकि आपकी बेटियां दीनदार बने, आपकी बेटियों के अंदर दीनी सूझबूझ हो। 24 घंटा जो मोबाइल में लगी रहती है आपकी बेटियां, बहनें, बीवियां, उसको कौन समझाएगा? उसे आप समझाएंगे ना। कोई बात है क्या? खत्म करने का इंडिकेशन है क्या? बोलूं बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते जरा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 1 बजने वाले हैं और 7 मिनट बाकी हैं। 1 बजेगा, माइक छोड़ दूंगा। एक बार पूरा मजमा जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। चूंकि 1 बज जाने के बाद तकरीर बहुत लंबी हो गई, समझो 1.5 घंटे की तकरीर अगर आप सुन ले रहे हैं आज के डेट में, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दे दिया। बेटियों को तहजीब दीजिए आप, ताकि आपकी बेटियां इल्म दीन और इल्मी शऊर अपने सीने में रख करके जिंदा रहें। चूंकि घर बेटियों की वजह से टूटता है। चाहे आपके घर में किसी की बेटी आई हो बहू बनकर, उससे, या आपकी बेटी किसी घर में बहू बनकर गई है, उससे। भाई भाई में जल्दी झगड़े नहीं होते हैं, और अगर झगड़े हो भी जाते हैं तो सुबह झगड़ा हुआ तो शाम में दोनों भाई में बातचीत शुरू हो जाती है, शादी से पहले। मगर शादी के बाद 1 मर्तबा झगड़ा होता है तो 5 महीना तक ये झगड़ा चलता है, बातचीत बंद हो जाती है। ये किसकी वजह से? वो जो चिंगारी लगाने वाली जो वो औरत पल्लू में बंधी हुई थी, उसकी वजह से। उसे समझाइए। मेरी बातें फैक्ट से ताल्लुक रखती है कि नहीं? सच बोल रहा हूं कि नहीं? तो उस सच का सामना आप कर रहे हैं तो उसकी सुधार कैसे करेंगे? अगर एक खातून अगर सबर जाती है तो आप समझिए कि पूरा खानदान सही रास्ते पर चलेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को गश्त कर रहे हैं। सुनिए, मेरी तवज्जो दें इधर। रातों को गश्त करने की आदत थी हजरत उमर की। गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जायजा लेते थे इलाके का। 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की हजरत उमर ने। नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि इस्लाम को एक उमर मिला तो पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा है, अगर एक उमर और मिल जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा रहता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नेपोलियन बादशाह ने कहा था, वो है मेरे उमर। हजरत उमर रात में घूम रहे हैं, बेटा
बैठो ना। हजरत उमैर में इतनी तवज्जो दे, जल्दी जल्दी। हजरत उमर रात में गश्त कर रहे हैं, बच्चों को रोने की आवाज आई, कान लगा दिया दरवाजे पर। एक खातून बोल रही है कि दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है कि आपने सुना नहीं हजरत उमर ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमाया है। वो खातून बोल रही है कि यहां उमर कहां देखने आ रहा है, उमर तो सो रहा होगा, रात का हिस्सा है, पानी मिलाकर पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। जोर से बोलिए, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। हजरत उमर इतना सुने वापस आ गए। सुबह वजीर को बुलाया, कहा जाओ पता करो दूध में पानी मिलाने वाली बात कौन कर रही थी और ये बात कौन कर रही थी कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। जाके पता किया तो एक बूढ़ी औरत थी उस घर में जो ये बोल रही थी कि दूध में पानी मिलाकर पिला दो, और एक जवान लड़की उसकी जो कंवारी है अभी, वो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। जब सुना हजरत उमर तो मुस्कुराए। हजरत उमर ने सुना तो तबस्सुम फरमाए। उसके बाद अपने बेटों को बुलाया, अपने बेटों को लाइन में खड़ा करके कहा कि तुम में से कौन उस लड़की से शादी करना चाहता है। हम लोग क्या देखते हैं, बैंक और बैलेंस, हम लोग क्या देखते हैं, गोरा चमड़ा, हम लोग क्या देखते हैं, खूबसूरती, हम लोग क्या देखते हैं कि वो लड़की बाजार में चलती है तो उसका दीप बढ़ाना कपड़ा देखते हैं। उमर ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक सेंटेंस, एक जुमला कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। अपने बेटों से कहा तुम में से कौन उससे शादी करना चाहता है। एक बेटे ने कहा अबू जान मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। उमर ने निकाह का पैगाम भेजा, अपने बेटे से उस लड़की का निकाह करवा दिया। रिजल्ट देखो, जिस लड़की को निकाह करवा के बहू बनाकर घर लाए, उस लड़की की कोख से खुदा ने एक बेटी पैदा किया, और फिर उसकी कोख से खुदा ने एक बेटा पैदा किया जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। उमर बिन अब्दुल अजीज, हु इज द उमर बिन अब्दुल अजीज? हैव यू लिसन? डिड यू लिसन? कभी सुना उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? हुजूर की एक हदीस सुनो, मुस्तफा फरमाते ज़कात अदा करने में जल्दी करो, वरना आने वाला वक्त इतना खतरनाक आ जाएगा, ऐसा वक्त आएगा कि ज़कात की रकम लेकर के दौड़ोगे, ज़कात लेने वाला कोई मिलेगा नहीं। कहेगा कल आते तो ले लेता, आज तो मैं खुद साहिबे निसाब हो गया हूं। यह है हुजूर की हदीस। ऐसा होगा, जोर से बोलिए, चूंकि जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, हुजूर जो कह दे वो टल जाए वो मुमकिन ही नहीं है। हुजूर ने कहा है तो होकर रहेगा, ऐसा होगा, मगर एक बार हो चुका है। जोर से बोले, जोर से बोले, इधर भी बोले, ऐसा होगा मगर एक बार ऐसा हो चुका है। किस वक्त? हजरत उमर भी सुन लो आप, मैं मुताले के चबूतरे पे बैठ के बोल रहा हूं, हवाई बातें ये सब नहीं है, समझ रहे हैं आप? शॉर्टकट वाली जन्नत जाने की तलाश मत कीजिए, कभी कभी अमलियात की तरफ भी अपने आप को आगे बढ़ाइए। रब की मोहब्बत में रब का सजदा कीजिएगा तो खुदा फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा तज़किरा करेगा। जोर से बोले, एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ऐसा वक्त नहीं है आया है अभी, मगर एक बार आएगा, और एक बार ऐसा आ चुका है। कंप्लीट कर दूं इसको, कंप्लीट कर दूं? रेडी? लेट मी कंप्लीट। सुने आप, ऐसा वक्त एक बार आ चुका है। किस वक्त? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वक्त में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वो हैं, खिलाफत राशिदा में ये नहीं है, मगर इनका शुमार खिलाफत राशिदा में होता है, इनके इंसाफ की वजह से।
इनके आदल की वजह से। थोड़ा सा इधर इधर आ जाइए आप, कुर्सी लेकर के थोड़ी सी इधर दाने इधर जगह है, कुर्सी लेके इधर आ जाइए, जगह है इधर। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में मामू है मुद्दत से यही हसरत हमारी मौत भी आए तो आका बसे मदीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बसे मदीने। अच्छा लगा? अच्छा लगा? सुनिए एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खिलाफत राशिदा में नहीं होने के बावजूद उनका शुमार खिलाफत राशिदा में होता। समझ रहे हैं? अदल की वजह से। सुनिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक कपड़ा फरोश आया, कपड़ा बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला आया दरवाजे पर। हजरत उमर बिन अब्दुल, इधर मेरी तरफ तवज्जो बाबू, ए बेटा इधर तवज्जो दो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आते हैं, कपड़े वाले से मुलाकात करते हैं और आप फरमाते हैं कपड़ा दिखाओ। कपड़ा दिखाया। जो लोग 10 साल में पागल हो रहे हैं भारत के राजा बनने के बाद, उनको सीखना चाहिए मोहम्मद के गुलामों से कि हुकूमत कैसे की जाती है। जोर से बोले, सीखे, हुजूर के गुलामों से सीखिए। अभी 2-3 साल पहले अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आया था अहमदाबाद गुजरात में, तो जिस रास्ते से उनकी गाड़ी जाने वाली थी तो दोनों तरफ से दीवार उठाई जा रही थी। किस लिए? गरीबों की झुग्गियां छुपाने के लिए। किसके लिए? गरीबों की झुग्गियां। जो असली राजा होता है वो दीवार उठाकर गरीबी को छुपाया नहीं जाता है। जो असली राजा होते हैं वो गरीबी दूर करने वाले होते हैं। गरीबी दूर करो तो कमाल की बात है, गरीबी को छिपाना कौन सी कमाल की बात है। हुजूर ने अपनी गुर्बत का ऐलान किया। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं या अल्लाह ऐसा कर रहे हैं जैसे कि बम गिर रहा है, पानी ही नहीं गिर रहा है। मेरा मोजा भीग गया है। हम लोगों के लिए बदन अभी इस वक्त बदन भीगने से ज्यादा नुकसान है पांव भीगने से और सर भीगने से। चूंकि पांव के भीग जाने से भी आवाज बैठने का डर रहता है और सर के भीगने से भी आवाज के बैठने का डर होता है। मगर आपके जज्बे को देख करके मैं गाड़ी रोक नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं मैं। और अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ए बाबू बात तो कहा है, बैठो ना। अच्छा जगह नहीं है। हाँ सुनिए सुनिए इसको कंप्लीट कर उसके बाद मामून रशीद साहब से आप कलाम सुनिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उनके पास आए कपड़ा फरोश, कपड़ा बेचने वाले। हजरत उमर फरमाते हैं कपड़ा दिखाओ। उसने कपड़ा दिखाया, का इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। का इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। 1 लाख रुपया वाला कलम रखने वाला प्रधानमंत्री
उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। का इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। वो कपड़ा बेचने वाला बार बार चेहरा हजरत उमर का देख रहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज का। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं मेरे चेहरे को बार बार क्यों देख रहे हो? मैं कपड़ा दिखाने बोल रहा हूँ, दिखाओ। वो कपड़ा बेचने वाला बोलता है आज से कुछ सालों पहले मैं इसी दरवाजे पर आया था और आप सामने थे, मैं कपड़ा भी दिखा रहा था, आप कह रहे थे इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। मगर आज सस्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी गरीबी कैसे आ गई? उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं उस वक्त मैं बादशाह नहीं था, मगर आज मैं बादशाह हूं। जिस वक्त मैं बादशाह नहीं था सबसे महंगा कपड़ा पहनता था, मगर आज मैं बादशाह हूं। सस्ता कपड़ा इसलिए पहन रहा हूं ताकि मेरी रियाया में कोई गरीब आदमी हो तो उसे सस्ता कपड़ा पहनने में शर्म महसूस ना हो। वो ये कहे जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो हमें पहनने में क्या हक है। इसे कहते हैं हुजूर की गुलामी का दर्श देना। इसे बोलते हैं हुजूर की तालीमात के साथ बादशाहत करना। इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वक्त में एक वक्त ऐसा आया था कि ज़कात की रकम लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने अकाबिर की पैरवी कीजिए, अपने असलाफ की पैरवी कीजिए, अपने बुजुर्गों की तारीखें पढ़िए और अपने बच्चों को सिखाइए ताकि आपके बच्चों का दीन भी सुधरे, दीन भी संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।